बीजेपी के नेता कई महीनों से वहाँ डटे रहते हैं और बड़े गांव-गांव में जाके काम करते हैं, चाहे बड़ा नेता, छोटा नेता कोई भी हो। तो आप लोग क्या ऐसे आप लोगों ने कभी नेताओं से कभी मुलाकात हुई जो महीनों पहले जाके वहाँ डेरा डाल लेते हैं और लगातार काम करते हैं? बिल्कुल। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी 14 से तो लगातार चुनाव जीती रही जब से नरेंद्र मोदी आए हैं। और जब से आप ये देखो कि अमित शाह को चाणक्य लोग बोलने लगे, सबसे बड़ा कारण इनके यहाँ है, एक तो इनको सबसे बड़ा सपोर्ट है आरएसएस का। एक इतना बड़ा नेटवर्क आरएसएस का पूरे देश में है, वो इनको संगठन की सारी योजनाएं देते हैं, कैसे मंडल लेवल पे जाना है, कैसे विभिन्न समूहों में जाना है। आप ये देखो कि आपको आरएसएस के वकील भी मिलेंगे, आरएसएस के संगठन में मिलेंगे, पत्रकार भी आरएसएस के संगठन में मिलेंगे, आरएसएस से जुड़े हुए तमाम व्यवसायी भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। तो ये क्या करते हैं, बहुत लंबे समय से उनको अलग अलग, आपने भी देखा होगा, ऋषि भाई भी इतने साल से देख रहे हैं कि ये इनके अंदर पैठ ऐसा नहीं है कि चुनाव आ गए तभी बनाते हैं, साल भर ये इनका सिलसिला अनवरत जारी रहता है बैठकों का और उनके यहाँ जाने का। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि परिवारों के साथ जाके संपर्क बनाना, और फिर संगठन से भाजपा चुनाव लड़ने के 1 साल पहले से तैयारी शुरू कर देती है। और आप ये देखो कि कांग्रेस पार्टी तो आखिरी दिन तक ये तय नहीं कर पाती है कि इसके यहाँ पर हाँ चुनाव केंद्रीय चुनाव समिति में कौन बना दिया, वो साउथ का है अल्लू वल्लू। अब वो दिक्कत ये हो जाती है कि जिनको ये पता ही नहीं कि बिहार में क्या है और वो बना देते हैं, तो वो वहाँ जल्दीबाजी में संगठन में तय करते हैं, हाँ इसको टिकट दो उसको मत दो। बीजेपी कितने, आप मध्य प्रदेश में देखा था इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ टिकट 1 महीने पहले, हाँ, 1.5 महीने पहले बांट दिए थे। उसमें से आधी सीटें जीते। और कांग्रेसी कहते थे बड़े कि अरे इतने दिन तक तो थक जाएंगे और हार जाएंगे, बल्कि उससे ये हो गया कि सारे मुद्दे गौण हो गए, उनको 1.5 महीने काम को टाइम मिल गया असंतुष्टों को मनाने का वो मिला। हाँ, ये बिहार में आप ये देखिए कि इतने लंबे समय से वहाँ पर बीजेपी जो है संगठन के स्तर पे काम कर रही थी। प्रभारी इनके जाते हैं, संगठन के लोग जाते हैं, वो जाके मीटिंगें लेते हैं, फिर उसके बाद असंतोष किसमें हो सकता है उस वर्ग को थामने का प्रयास करते हैं। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो रणनीति बीजेपी की है, जो तब से चली आ रही है, आपने देखा होगा शुरू से, कि उन सीटों पे जहाँ पे कभी नहीं जीते, ये उनको चिन्हित करके, उनको आकांक्षी सीटें बोलते हैं, आकांक्षी सीटें, जैसे हाँ। छिंदवाड़ा आकांक्षी सीट थी। देखिए, और गिरिराज किशोर आते थे, फिर हाँ 2 महीने में एक बार आते थे, बैठक लेके जाते थे, आकांक्षी सीट, और उन्होंने जीत के बताई, वो सीट जीत के बता दी मध्य प्रदेश में। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इन्होंने यहाँ भी इस बार ये किया कि वो सीटें आइडेंटिफाई की बिहार में, जहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी को ये अंदाज था कि ये निकाल सकते हैं हम, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी और जोड़ तोड़ के। जैसे आप ये देखिए कि वो तमाम सीटें जहाँ पे कि इंडिया गठबंधन के लोग आमने सामने लड़ गए, उन सीटों पर भाजपा जीती है। हाँ, 2 की लड़ाई तीसरे की भलाई। हाँ, तो वो इन्होंने सब आइडेंटिफाई करके रखी। तो आप सही कह रहे हो ब्रजेश जी कि ये लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम करता है। इनकी रणनीति आप ये देखो 365x24x7 रहती है, साल भर चुनाव के मोड में रहते हैं, उसमें रहते मिशन मोड में काम करते। दूसरा आप देखो 98 में जब नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी बन के जब भोपाल आए, तो उन्होंने एक वो चलाया, समयदानी कार्यकर्ता निकाले, जो बिल्कुल आरएसएस के पैटर्न पे 6 महीने पहले उन सबको फील्ड में भेज दिया। उनकी काम ये था कि वो जाएंगे, वहाँ के जो कार्यकर्ता घर बैठ गया है वैसे सब कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करेंगे, और ये जो नहीं हो पा रहे उनकी रिपोर्ट भोपाल भेजेंगे, तो भोपाल से फिर विशेष उनके लिए व्यवस्था हो जाएगी। इस बार बिहार के चुनाव में इस तरह, मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ, ये जितनी भी सफल इनकी इस तरह के जो टोटके हैं ना, वो हर चुनाव में यूज़ करते हैं। इस बार मध्य प्रदेश में जो पिछला चुनाव विधानसभा का हुआ, उसमें एक जो कार्यक्रम था वो था मेरा बूथ सबसे मजबूत। इसको बिहार में लागू किया। बहुत कम लोगों को पता होगा, बीजेपी को मैं तो पता ही है, विष्णुदत्त शर्मा पिछले 3 महीने से बिहार में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान यहाँ से फ्री होते हैं उनको बिहार में लगा दिया था। तो ऋषि भाई आरएसएस, आपने मेरा बूथ वाला बताया, हाँ। मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना चाहता हूँ। ये शुरू करा था इंदौर में एक भाजपा का नेता है अजय सिंह नरूका। अच्छा, वो मेयर बना मेयर नहीं बना, वो नेता जो प्रतिपक्ष था वहाँ पे, नहीं नेता प्रतिपक्ष नहीं, सभापति नगर निगम में। ये उसने अपने पार्षद क्षेत्र में ये अपने स्तर पे ये योजना बनाई थी कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। वो प्रयोग इतना सफल हुआ उनके चुनाव में कि वहाँ के संगठन ने उसको अपना लिया और फिर वो प्रदेश के संगठन ने अपना लिया। तो ये सारी चीजें जाती है। बीडी शर्मा जी की बात की तो मुझे बीडी शर्मा के बारे में पता लगा कि बीडी शर्मा जब वहाँ गए, उनको
ये बहुत लोग यहाँ से विश्वास सारंग गए थे, बीडी शर्मा गए अरविंद थे, भदौरिया, अरविंद भदौरिया गए थे, कुछ और लोग गए थे जो नरोत्तम मिश्रा गए थे। हाँ, मुख्यमंत्री सिर्फ प्रचार के लिए जाते मुख्यमंत्री थे, तो सिर्फ प्रचार के लिए वो आते लोग हो संगठन के स्तर मगर पर वो काम कर संगठन रहे है सर। तो जब बीडी शर्मा वहाँ पहुंचे और एक जो मीटिंग हो रही जैसे अमित शाह ने ली, तो उन्होंने पूछा बीडी तुम क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि सर मुझे इस विधानसभा लोकसभा की जिम्मेदारी, सबको एक एक लोकसभा सीट दी हुई थी, तो उन्होंने संगठन में प्रभारी थे उनको झड़क के कहा कि इसको एक लोकसभा सीट दी है, आपको मालूम नहीं पूरा स्टेट जिता के लाया ही है, इसको 7 लोकसभा सीटें दो। हाँ, ज़्यादा अनुभव है इनको। हाँ, ये पूरा स्टेट जिता के लाया है, इसको 7 लोकसभा सीटें दो। तो फिर उन्होंने पूछा भाई कितनी करोगे, तो उन्होंने कहा 2 दे दीजिए, ज़्यादा 3 दे दीजिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे एक एक कार्यकर्ता की वो पहचान रखते हैं कि कौन सा आदमी कब क्या करेगा। आपको याद होगा मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था सर, तो यहाँ पे पूरे देश भर से लोग आए थे वो बूथ वाले के लिए, और वो आए थे, उनका मोदी जी आए थे उसमें, मोदी जी ने, हाँ मोदी जी ट्रेनिंग ने के लिए। उनका ओरिएंटेशन किया था, और वो सब लोग अपना बोरिया बिस्तर लेके जहाँ जहाँ गए उस स्टेशन पे छोड़ने उनको बीडी शर्मा गए थे। हाँ, आपको याद है ट्रेनों में बिल्कुल, भर भर के उनको अलग अलग जिलों में गए थे। नहीं, ये लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि इतनी गंभीरता से चुनाव को लेते हैं, उतनी गंभीरता से दूसरे दल नहीं लेते हैं, ये हमने देखा है। देखिए इसके बाद मेरा कहना है कि उसके बाद गाली गलौज टीवी पे जो चलती है वो चलती है अपनी जगह, पर ये भी देखना पड़ेगा कि संगठन स्तर पे बीजेपी कहाँ है और बाकी दल कहाँ है। आरजेडी के पास भी संगठन नहीं है, वैसा संगठन नहीं जैसा जेडीयू के पास नहीं संगठन था, सिर्फ बीजेपी के पास। तो अभी बिहार के चुनाव के संदर्भ में हम बात करें, इनके साथ सिर्फ सत्ता के शोर में वो जुड़ते हैं, जुड़ते हैं बस, हाँ। और वो 365 दिन काम करता है इसका। बीजेपी का कार्यकर्ता कभी भी खुंदक में आता है ना, तो वो खंदक नहीं पालता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता खुंदक में आया तो खंदक पाल लेता है, उसका इसको निपटा के छोड़ेंगे। पर वहाँ क्या होता है, विचारधारा के स्तर पे वो इतना ज़्यादा, क्योंकि वहाँ परिवार वाली ऐसा कुछ कर लेते हैं वो लोग कि संघ से बुला लिया, विश्व हिंदू परिषद एक्टिव हो गई।